अब थोड़ी सी कथा और रह गई है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर नहीं जाते। प्रहलाद की उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वह उतना ही अच्छे मन से, निश्चल मन से भगवान विष्णु का अध्ययन करता था। पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम रटते थे। तो अब यह सब बातें प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को अब और ज्यादा चुभने लग गई थी, क्योंकि अब उसकी बहन जलकर भस्म हो गई थी। और माना जाता है दोस्तों कि पहले विष्णु भगवान ने ही हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को भी मृत्युदंड दिया था, यानी कि मृत्यु के घाट उतार दिया था। माना जाता है दोस्तों, किताबों में लिखा है कि हिरण्यकश्यप अब स्वयं ही अपने पुत्र को अपने हाथों से मारना चाहता था। तो दोपहर और रात्रि के बीच का समय था जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को एक खंबे से बांध देता है और उस पर टूट पड़ता है अपनी तलवार से। अब यहाँ पर दोस्तों आगे की बातों को ध्यान से सुनना। अब हिरण्यकश्यप का पाप का घड़ा भर चुका था। अब यहाँ पर भगवान विष्णु ने उसी खंबे में से अवतार लिया, उसी खंबे के अंदर से अवतार लिया जिससे प्रहलाद बंधा हुआ था। भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया। तो दोस्तों भगवान विष्णु के नरसिंह रूप को ध्यान से देखना। धड़ से ऊपर का तो था शेर का मुंह और धड़ से नीचे का था किसी नर का शरीर। तो ना तो यह पूरा शरीर किसी नर का था, ना किसी मनुष्य का था, ना ही किसी देवी का था, ना ही किसी देवता का था, ना ही किसी असुर का था, ना ही किसी का यक्ष का था। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप की हत्या करी। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी कथा और रह गई है कि हिरण्यकश्यप की हत्या भगवान विष्णु के रूप नरसिंह ने कैसे की। तो इसको और सुनना, ध्यान से सुनना दोस्तों। भगवान विष्णु के रूप नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पीटते पीटते घर की दहलीज पर ले आए। घर की दहलीज ऐसा स्थान होता है दोस्तों, ना ही तो घर के अंदर होता है, ना ही घर के बाहर होता है। तो इस प्रकार भगवान जो ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि ना तो तू घर के अंदर मर सकता है, ना ही घर के बाहर मर सकता है। तो यह जो स्थान था घर के अंदर और घर के बाहर का बीच का स्थान था। तो यहाँ पर देखना दोस्तों कि भगवान विष्णु ने घर की दहलीज पर कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर फोटो में दिखाई गई है, यानी कि अपनी गोद पर लिटाकर उसको अपने नाखून से मार दिया था हिरण्यकश्यप को। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों भगवान विष्णु के नरसिंह रूप ने हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतार दिया था, मौत की नींद सुला दिया था। तो इस प्रकार मैंने आपको हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कथा को संपूर्ण तरीके से अच्छे ढंग से बता दिया है। तो जिस भी दोस्त को मेरी कथा पसंद आए, मेरे बोलने का तरीका, आपको समझाने का तरीका पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।